अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शीर खुरमा। बहुत ऑथेंटिक, बहुत ओरिजिनल रेसिपी है, इजी टू मेड है, आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। दावत के लिए बना लें, घर पे स्वीट के तौर पे बना लें, और नो फेल रेसिपी है ये। इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और बनाना बहुत आसान है। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, तकरीबन ये 4 कप दूध बनेंगे। मिल्क मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, और इसको ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह बलाई आ जाए, और बलाई समेत ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें कोकोनट डालेंगे बारीक काट के, और हाफ़ टी स्पून इसमें हरी इलायची जो है उसका पाउडर जाएगा डाल के। अब हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो मिल्क है ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें अब हमने मिल्क प्रिपेयर करना है। इसको एक साइड पे रख के अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। फ्राइंग पैन लेके उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी जाएगा। आप दूसरा भी डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी और ब्रांड का, मिज़ान वगैरह का, लेकिन इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी यूज़ करें, क्योंकि देसी घी का एक अपना टेस्ट होता है, इसकी एक अपनी फ्रेगरेंस होती है। इसमें अब हम डाल देंगे सवैयाँ। तकरीबन 1 कप मैं बारीक सवैयाँ ले रही हूँ, अनफ्राइड हैं ये। मार्केट से फ्राइड भी मिलती हैं, लेकिन वो थोड़ा से डार्क कलर की होती हैं। हमने इसमें डार्क कलर नहीं लेना। जस्ट आप ये अनफ्राइड लेके इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर आप इसको फ्राई कर लें। आपको इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इट्स मीन ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको हमने डार्क नहीं करना, इसको कलर नहीं देना। ऑलरेडी जो उसका कलर है हमने इसको ऐसे ही रखना है। जब 5 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छी फ्राई हो जाती हैं, आपने इसमें स्पून चलाते रहना है ताकि हर तरफ से ये फ्राई हो जाएं और ये कलर ना लें। इसके बाद जब फ्राई हो जाएं तो हम इसको अपने मिल्क का जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में मिल्क प्रिपेयर किया है, सेकंड स्टेप में हमने सेवइयों को फ्राई किया है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम उसी फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। देसी घी जब गर्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको मैंने बादाम को उबाल के उसके छिलके उतार लिए थे, और इसको लंबाई के रुख काट लिया है, जिसको ज्यूलियन कटिंग बोलते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें काजू जाएगा। इसको भी आप भिगो के रख दें 2 से 4 घंटों के लिए, ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको काटना भी बहुत आसान हो जाता है। 1 टेबलस्पून ही इसमें पिस्ता जाएगा। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ले रही हूँ किशमिश। 1 टेबलस्पून इसमें लंबाई के रुख आप छुआरा ले सकते हैं। मैंने खजूर ली है, क्योंकि छुआरे को भी टेंडर करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है। मेरे पास खजूर थी, मैंने उसको ऐड कर लिया है। अगर आपके पास खजूरें नहीं हैं, छुआरे हैं, तो आप उसको 4 से 5 घंटों के लिए पानी में भिगो दें, वो भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हमने इसको भी हल्की आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ठीक है, ये फ्राई हो गए हैं। इसके 5 मिनट के अंदर अंदर कलर इसको भी आपने नहीं देना, वरना ये जलना शुरू हो जाएंगे। जस्ट हमारा जो देसी घी है वो इसमें अच्छी तरह ऑब्ज़र्व हो जाए, इसमें जज़ब हो जाए, और ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको भी अपने मिल्क के जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर देंगे। सेवइयाँ जो हमने मिल्क में ऐड करके रखी थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने जस्ट ये इसको थिक करना है अभी। ठीक है, इसमें बॉयल आ रहे हैं। अब आप इसको दरमियानी आंच में कर दें और इसको गाढ़ा होने दें। अभी हम इसमें मीठा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना हो जब हमारा मिल्क थिक हो तो तब मीठा बहुत तेज़ हो जाए। जब इसके ऊपर बबल आने शुरू हो जाएंगे तो इट्स मीन ये हमारा रेडी है बिल्कुल। जब भी हम मिल्क की कोई फिरनी गजरेला बनाते हैं तो इसके ऊपर बबल आते हैं, तो ये इसकी ये निशानी होती है कि हमारा जो मिक्सचर है वो सारा अच्छी तरह से पक गया है, जो भी हम डिज़र्ट बना रहे हैं। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी।
1 کپ میں لے رہی ہوں. آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں. کنڈینس ملک اویلیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن پھر ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. چینی سے بنے کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے, کنڈینسڈ ملک سے بنے کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے. کنڈینسڈ ملک ہی اس کی اوریجنل ریسیپی میں یوز ہوتا ہے شیر خورما کی, اور اصل ٹیسٹ ہی اس میں یہ لے کے آتا ہے. تو آپ کوشش کیجیے گا کنڈینسڈ ملک ہی ایڈ کریں. آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں کنڈینس ملک کو, آپ چاہیں تو میرے چینل کے اوپر اس کی ریسیپی لے سکتے ہیں. صرف 2 انگریڈینٹ سے یہ بنتا ہے اور بہت پرفیکٹ بنتا ہے یہ. اب میں اس کو 5 سے 10 منٹس بس یہ کنڈینس ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو پکاؤں گی. یہ دیکھیں اس کے اوپر ببل آ رہے ہیں. الحمدللہ یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے. میں اب اس کی فلیم کو آف کر رہی ہوں. یہ اب ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, کولڈ کرنا ہے. یاد رکھیں جب بھی آپ اس کو شیر خورما کو بنائیں تو آپ اس میں ایسے چمچ ہلاتے ہوئے اس کو کولڈ کریں, ورنہ اس کے اوپر بلائی کی ایک علیحدہ لیئر آ جائے گی جو کہ پھر مہمانوں کے آگے پیش کرتے ہوئے وہ اچھی نہیں لگتی. آپ اس کو چمچ ہلا کے آپ صرف 5 منٹ آپ کو لگیں گے, اس کا جو اسموک اچھی طرح نکل جائے گی تو یہ کولڈ ہو جائے گا. الحمدللہ یہ ریڈی ہو گیا ہے. میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. ٹیسٹ اس کا آؤٹ کلاس ہے. آپ بھی ضرور بنا کے دیکھیں اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں, کمنٹ کریں. آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں اور آپ چاہے تو نیکسٹ ڈے بھی اس کو کسی کے آگے پیش کریں تو اس کے اوپر بلائی کی لیئر نہیں آئے گی اور ایسے ہی لگے گا جیسے بالکل ہم نے اس کو ابھی پریپیئر کیا ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق نٹس سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. بادام لے لیں, پستہ لے لیں, کشمش بھی اس کے اوپر ڈال لیں, کھجوریں جو ہیں وہ بھی بالکل چکور کاٹ کے چھوٹی چھوٹی سی باریک وہ ڈال سکتے ہیں. اس کے اوپر ٹوٹی فروٹی بھی ڈال سکتے ہیں. ویریشن ہے, جتنی بھی آپ کریٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ ضرور اپنے کھانے میں ویریشن خود سے بھی کریٹ کیا کریں. اس سے انسان میں خود بھی کانفیڈنس آتا ہے اور اچھا لگتا ہے جب ہم خود سے کچھ کریٹ کرتے ہیں. کہ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.